आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करूंगी। जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, नदियां सूख रही हैं, वर्षा के जल का सही संचयन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये वर्षा का जल हमारे लिए अनेक प्रकार की आपदाएं साथ लेकर आ रहा है। तो इन सब का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। तो कल मैं अपने घर के सामने एक पार्क है, वहाँ घूमने के लिए गई। मैंने वहाँ देखा कि पार्क में जगह जगह पर ये गड्ढे खुदे हुए हैं और ये गड्ढे पूरे ही पार्क में बने हुए थे। इन गड्ढों के द्वारा वर्षा का जल भूमि के अंदर पुनः भेजे जाने की व्यवस्था एक प्रकार से की गई है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो सकती है। और साथ ही मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर जब पार्क के घास की कटाई होती है तो उस घास को फेंका नहीं जाता, अपितु एक लेयर ऊपर से बिछा दी जाती है, जिससे कि वर्षा का जल अत्यधिक मात्रा में भूमि के अंदर जाता है और दूसरे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो घास ही दोबारा से खाद का काम करती है। तो इस संबंध में जागरूकता की ज़रूरत है। जिस प्रकार से नदियाँ सूख रही हैं, आबादी बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं, कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध शायद पानी के लिए लड़ा जाएगा। तो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए वर्षा के जल का संचयन बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने हमें वर्षा के रूप में अत्यधिक जल दिया है, जिसका संचयन किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो वर्षा के जल का संचयन करके इसको पुनः भूमि में पहुंचाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में इतनी अधिक वर्षा होती है, लेकिन उसका सही उपयोग ना होने के कारण आज वो पानी हमारे लिए कहीं पर बाढ़ के रूप में तो कहीं फसलों को बहा ले जाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो इस प्रकार से उस जल का दुरुपयोग हो रहा है। जो जल हमारे लिए जीवनदायिनी होना चाहिए, वो जल हमारे लिए विनाशकारक सिद्ध हो रहा है। तो इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे जितने भी प्रचार माध्यम हैं, उनको या स्कूल कॉलेज के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाना ज़रूरी है, ताकि इसके जल का सही संचयन हो।